हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी फौजी पॉइंट में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम गणित में पढ़ेंगे संख्या पद्धति जो आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं। तो संख्या पद्धति यानी कि अंक हमारे अंक कितने होते हैं, हमारे टोटल अंक कितने होते हैं। तो हमारे अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं हमारे अंक होते हैं 9। कितने दोस्तों? 9 अंक। 9 अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हमारे अंक होते हैं ये। ठीक है। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। कितने दोस्तों? 10 अंक होते हैं। ठीक है। बाकी तो संख्या होती हैं। देखो, जैसे हमने लिखा 1, 2, तो ये 2 अंकों से मिलके बनी है, तब एक संख्या बनी है। ठीक है। और हमारी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेके अनंत तक। कौन सी होती है हमारी प्राकृतिक संख्या? 1 से 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। कहाँ तक होती है? अनंत। पूर्ण प्राकृतिक संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और चलो देखते हैं आगे। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? सम और विषम। सम और विषम। ठीक है। सम संख्या कौन सी होती है? पूर्णतः विभक्त हों। पूर्णतः विभक्त हों। विभक्त हों वो सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका में से एक हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका में से एक होता है। जैसे 15 और 14। 14-15 का एलसीएम क्या होगा? 1। 7, 5 इनका में से क्या होगा? 1। ठीक है। एलसीएम नहीं दोस्तों, में से, इनका में से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या से विभक्त होने के नियम देखते हैं। 2 से विभक्त होने के नियम। तो हमारी संख्या 2 से कब पूर्णतः विभक्त होगी? कोई दी गई संख्या 2 से तब ही विभक्त होगी जब दी संख्या के इकाई के अंक
2 0 2 4 6 और 8 में से कोई हो। जैसे जैसे हम देखते हैं, जैसे 7 5 6 0, ठीक है। इसके पीछे क्या है, इकाई अंक क्या है, 0। तो यह है 2 से विभक्त होगी। चलो देखते हैं 2 से विभक्त। देखो काटो इसे, 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। 2 तिया 6, 1 बचा 5 ताल लिया, ठीक है। और 2 सत्ते 14, ठीक है दोस्तों। 1 बचा, ऊपर से ताल लिया 6, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है दोस्तों। पूर्णतः विभक्त होगी। चलो 3 से देखते हैं। 3 से जब संख्याओं का अंक, अगर संख्याओं दी गई संख्याओं के दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होगा, 3 से विभक्त होगा, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 4 5 2 और 1, ठीक है। अब हमें इसके अंकों का योग देखना है कितना है। 1 2 3 3 5 8 और 8 4 12, यानी कि 12 3 से पूर्णतः कट जाता है, 3 चौक 12। तो यह संख्या 3 से विभक्त होगी। चलो देखते हैं। 3 से 45 21 को 3 एकम 3, 1 बचा, ऊपर से 5 ताल लिया, ठीक है। 3 पंजे 15, ऊपर से 2 ताल लिया, तो 2 में तो ना जावे, तो इसलिए ना जाने की 0 और ऊपर ताले 1 और 3 सत्ते 21, ठीक है। पूर्णतः विभक्त होगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 4 से देखते हैं। अगर दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंक 4 से विभक्त होंगे, तो वह संख्या 4 से पूर्ण विभक्त होगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 6 3 2, ठीक है दोस्तों। तो देखो इकाई अंक, हमारी इकाई अंक 4 से कट रहे हैं, इकाई और दहाई अंक दोनों देख लो। 32 4 से कट जाता है, 8 चौक 32, पूर्णतः विभक्त हो गया 8 बार, ठीक है। अभी हम इस संख्या को देख लेते हैं। देखो 4 से 4 6 3 2, 4 एकम 4 6 ताल लिया, और 4 एकम 4 बचे कितने, 2 बचे, ऊपर से ताल लिया 3, और 5 चौक 20, 3 ऊपर से ताल लिया 2, और 8 चौक 32, ठीक है दोस्तों। कट गया, पूर्णतः विभक्त हो गया। 5 के देखते हैं। 5 में दी गई संख्या के अंतिम अंक अगर 0 और 5 हैं, 0 और 5 हैं,
कितने 0 और 5 हैं, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी, 5 से पूर्ण विभक्त होगी, विभक्त होगी। जैसे में देख लो, जैसे 5 7 9 3 2 0, तो यह क्या अंतिम अंक क्या 0, तो ये 5 से विभक्त होगी। देखते हैं, देखो 5 से संख्या क्या ली थी हमने संख्या ली थी 5 7 9 3 2 0, ये देखनी है हमें, ठीक है। 5 से कट रही है या नहीं। 5 एकम 5, ऊपर ताले 7 और 5 एकम 5, बचा कितना 2, ऊपर से ताल लो 9, 5 पंजे 25, 9 में से 5 गया 4, ऊपर से तारा 3, 8 पंजे 40, बचा कितना 3, ऊपर से ताल लिया 2, और 6 पंजे 30, बच्चे कितने 2, ऊपर से ताल लिया 0, और 5 चौक 20, हो गया ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 6 का नियम, 6 हमारे किस किस का गुणज है। 6 हमारे देखो 6 है हमारे 3 और 2 का, 3 और 2 का। अगर संख्या 3 से कटेगी, तो अगर 3 और 2 से दोनों से कटेगी, तो वह संख्या 6 से भी कटेगी, 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अगर वह संख्या 3 और 2 से पूर्णतः विभक्त है, तो वह 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे 4 3 2 और 0, ठीक है। देख लेते हैं, देखो 43 और 20, कितना लिया हमने 43 20, 6 से, ठीक है। देखते हैं 2 से, देखो पहले 2 से कट रही है, 2 दूनी 4, 3 ताल लिया, 2 एकम 2, 1 बचा 2 ताल लिया, और 6 दूनी 2 छिक्का 12 0, ठीक है। 2 से कट के 3 से देख लेते हैं, योग देखो संख्याओं का योग, 4 3 7 7 2 9, तो 9 9 3 से कट जाएगा, और फिर इसे देखो 6 से, 6 का नियम पढ़ रहे हैं ना, 6 से देखो अब इसे 43 20, 6 6 7 42, 1 बचा 0, 6 दूनी 12 0, ठीक है दोस्तों। 6 से कट गई, 7 से देख लें, 7 से तो भाग ही देके देखना पड़ेगा, भाग 2, सिर्फ भाग से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 से, 8 के लिए दी गई संख्या के, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के इकाई, दी गई संख्या के अंतिम, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभक्त होते हैं, तो वह संख्या 8 से पूर्ण विभक्त होगी, पूर्ण विभक्त होगी। देख लेते हैं, जैसे संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं हम 1 6 8 9 7 5 2, ठीक है। इस संख्या देखते हैं, इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखते हैं, ठीक है। 752, 752 को देखो 8 से भाग दे के, 8 8 नाम
72। 5 में 2 गया 3, ऊपर से ताले 2 और 8 चौक 32। यानी कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक जो वो 8 से पूर्णतः विभक्त हैं, तो संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। देख लेते हैं। 8 दूनी 16, ऊपर से तारा 8, 8 एकम 8, ऊपर से ताल लिया 9, 8 एकम 8 1, ऊपर से ताल लिया 7, 8 दूनी 16, 1 बचा, ऊपर से ताल लेते 5 और जी 8 एकम 8 बचे कितने 7, ऊपर से ताल लिया 2 और 8 9 72। तो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त। देखा हमने कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभक्त होते हैं तो संख्या भी 8 से विभक्त होगी। 9 से देखते हैं। 9 में दी गई संख्या के अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देख लेते हैं। देखो संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 3 2 5 ठीक है, ये संख्या ले ली हमने। अब देखते हैं ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं, तो भाग करके देखते हैं। पहले संख्या के अंकों का योग गिनो। संख्या के अंक योग देखो, 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 2 16 16 4 20 और 1 21 21 7 28। 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 2 16 4 20 और 21 7 28। 28 तो 9 से नहीं कटता, तो यह संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसमें और बढ़ा लेते हैं। 28 9 चौक 36, 28 और 8 36। ठीक है, अब देख लेते हैं। 36 9 से कटता है, 36 9 से पूर्णतः विभक्त होता है। ठीक है, अब इस संख्या को देखो, यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। देख लेते हैं। संख्या है हमारी 4 3 2 5 2 4 1 7 8। देखते हैं इस संख्या को 9 से काट के। 9 चौक 36, दाहिनी 13 में 6 गया 7, ऊपर से तालिया 2, 9 8 72। यहाँ तक कहानी खत्म। ऊपर से तालिया 5, ना जाने की 0, ऊपर से तालिया 2। ठीक है, 9 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 12 में से 5 गया 7, ऊपर से तालिया 4, 9 8 72, 2, ऊपर से तालिया 1, 9 दूनी 18 बचा 3, ऊपर से तालिया 7, 9 चौक 36 बचा 1। ठीक है, ऊपर से तालिया 8, कितना तालिया इधर ताल लेते हैं। ऊपर तालिया 8 यानी कि 18 होगा, और 9 दूनी 18। देखो संख्या के अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कटा है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 11 से देखते हैं। 11 क्या है, अगर दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों का अंतर नहीं। 11 से, अगर दी गई संख्या के सम और विषम अंकों का अंतर शून्य है, कितना है 0 है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभक्त होगी। देखते हैं कैसे।
देखो संख्या ले लेते हैं, जैसे एक तीन 6 1 0 5 2। ठीक है, अब देखते हैं सम और विषम संख्याओं का अंतर देखते हैं। अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से कटने वाला हो। देखो 1 और 6 7, यहाँ 0, 7 और 2 9। ठीक है, अब इनका देखते हैं 3 और 1 4 और 4 और 5 9, यानी कि इनका अंतर 0 है, तो यह संख्या 11 से कटेगी। देखो इधर, देखो 1 3 6 1 0 5 2, 11 से काट लो। 11 एकम 11, बचा 2 6, 11 दूनी 22, बचा कितना 4 1, 11 तिया 33, बचा कितना 11 8 0, 11 7 77, बचा कितना 3 5 ताल लो, 11 तिया 33, बचा कितना 2 45 2, 11 दूनी 22। देखा हमने क्या देखा, हमने देखा अगर संख्या के सम और विषम अंकों का योग 0 है या 11 से कटने वाली संख्या है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका में से एक होता है, जिनका में से एक होता है। जैसे 15 14 इनका में से एक है, 7 और 5 का में से एक है, 9 और 11 का में से एक है। ठीक है, भाग देखो, भाग विधि का, भाग में क्या होता है, भाग विधि सब पता है क्या होता है। देखो ए का भाग दिया हमने बी में, और हमारा भागफल सी है, और शेषफल हमारा डी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये हमारा क्या होता है, भागफल, भागफल ये शेषफल, और ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य। ठीक है, तो देखो सूत्र कैसा बनेगा इसका, भाजक और भागफल की गुणा, इन दोनों की गुणा, भाजक गुणा भागफल, यानी कि ए गुणा सी। भाज्य ज्ञात करना है हमें, बी बराबर ए गुणा सी और प्लस में डी। ठीक है, ये हो गया इसका सूत्र, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। ठीक है, इसमें से हमें 3 दिए होंगे और एक बूझेगा, या जैसे भाजक बूझेगा तो भागफल शेषफल और भाज्य दिया होगा, भाज्य बूझेगा भागफल, और भाज्य बूझेगा तो भागफल भाजक और शेषफल दिए होंगे। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं इसके। जैसे ए प्लस बी का देख लेते हैं। पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें माइनस वाले में यहाँ पे माइनस और प्लस वाले में प्लस। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरा सूत्र देख लेते हैं, ए प्लस बी की 3। ठीक है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab और प्लस में ए प्लस बी।
नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी की क्यूब। तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सूत्र हमारी जैसे a की 3 माइनस बी की 3, तो इसके लिए a माइनस बी और a का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, a की 3 माइनस प्लस बी की 3 का देख लो, इसका होता है हमारा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये याद रखना। ठीक, चलो कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं। 8792,768 प्लस में 8792 गुना 232। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें देखो कि क्या है, सूत्र बनना है कुछ। सबसे पहले देखना है कि अगर कोई सूत्र है तो सूत्र बनाओ। देखो इसमें कॉमन हो रहा है कुछ, 8 7 9 2 87 92 और 87 92 कॉमन कर लो। 87 92 भीतर क्या बचा 768 और प्लस 232 दोनों ऐड कर दिए तो कितना बचा 87 92 गुना ये हो गया 1000 1000 बराबर 87 92 000। ये हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 743 गुना 743 गुना 743 प्लस 257 गुना 257 गुना 257 बटे 743 गुना 743 माइनस 743 गुना 257 प्लस 257 गुना 257। देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सूत्र से है ये। देखो सूत्र बनना है किसी का, तो किसका बनना है, ऊपर देखो 743 गुना 743 गुना 743। हम मान लेते हैं इसे ए, 743 को मान लिया हमने ए। कितनी बार है 3 बार, 3 की इसकी क्यूब। ठीक है, प्लस 257 गुना 257 गुना 257, तो ये भी इसे मान लेते हैं हमने 257 को बी, तो बी की 3 नीचे 743 को क्या माना था हमने ए, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे माइनस 743 गुना 257, 743 को माना हमने ए और इसको माना बी, तो माइनस ए बी प्लस 257 को क्या माना हमने बी, तो 2 बार तो बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो सूत्र ऊपर, सूत्र खोल दो। ए की 3 प्लस बी की 3 का भी बताया, क्या सूत्र है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि और नीचे दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इससे ये कट गया और ए और बी बचे। ए की समाना हमने 743 को और बी की समाना हमने 257 दोनों को ऐड कर दो। 743 प्लस 257 कितना हो गया 1000।
1000 आंसर। ठीक है।